नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री जनमन महाअभियान 2.0 का आज से शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने छिंदवाड़ा का दौरा किया और पीएम जनमन फेज 2.0 के तहत आने वाले महीने में आयोजित होने वाले मेगा इवेंट्स की तैयारियों का प्रारंभिक शुभारंभ किया। साथ ही बता दें कि यह मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। देखिए, आज़ादी के बाद में पहली बार ये सौभाग्य मिला जनजाति समाज को कि आज़ादी के 75 वर्षों का ये अमृत महोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारे जनजाति समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, महापुरुष है, उत्कृष्ट काम करने वाली जो महान आत्माएं हैं, उनको इतिहास में उचित स्थान दिलाने के निमित्त पूरे देश भर में प्रयास चल रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आपको पता है कि पद्मश्री और इस तरह से जो विविध प्रकार के जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भी योग्यतम और सुपात्र व्यक्तियों को देने का पावन पवित्र क्रम पूरे देश में चल रहा है। तो आज जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय छिंदवाड़ा में आज उसका अवलोकन हम सब भाई बहनों ने किया और उसको सर्वश्रेष्ठ धरोहर के रूप में विकसित करने की संकल्पना देश के प्रधानमंत्री। छतरपुर में रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान थाने पर पथराव किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना को निंदनीय बताया और कहा कि भारत को भारत ही रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश या फिर श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाए। मध्य प्रदेश के गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बोहानी में शिक्षा में कला कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। वहीं इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राम सहाय पांडे शामिल हुए, जहां क्षेत्रीय छात्रों द्वारा योग की नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति की गई। बहुत से क्लासिकल डांस और फोक डांस के लिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बोहानी नरसिंहपुर को चयनित किया गया है। तो उसके उद्घाटन सत्र के लिए जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वो पद्मश्री श्री राम सहाय पांडे जी आज यहाँ पधारे थे। उनके कर कमलों से इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। बुरहानपुर में रहने वाली एक गर्भवती महिला की डॉक्टरों ने जान बचा ली। बता दें कि डॉक्टरों ने महिला के यूट्रस और यूरेटर के फट जाने के बाद भी मर चुके बच्चे को बेहद मुश्किल से निकाला और महिला का जीवन दान दिया। आपको बता दें कि महिला का हीमोग्लोबिन भी महज 6 था, जिसके चलते महिला को 4 बोतल खून चढ़ाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह माना और सफलता हासिल की। देखिए, जब ये केस आया था लगा नहीं था इतना चैलेंजिंग होगा, पर जैसे हमने डॉक्टर्स को बुलाया, सर्जरी स्टार्ट हुई, तो तब हमें पता चला कि ये सर्जरी जो है, ये ऑपरेशन जो है वो एक चुनौतीपूर्ण है। तो इसमें हमारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपना मतलब क्या बोलते हैं पेशेंस रखा और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। तो जो पेशेंट का जो भी चैलेंज था तो वही उन्होंने उसको पार किया एक तरीके से। तो हमने जो ये चैलेंज पार किया है वही हमारे लिए सफलता की सीढ़ी है। एक नया हम एज अ डायरेक्टर हमने भी एक नई चीज़ देखी है, नया तरीके की परेशानी देखी। तो इसमें हम पूर्ण योगदान हमारे डॉक्टर्स को देंगे और उनकी टीम को देंगे। जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने और टीम ने इस सर्जरी को कर दिखाया है वो काबिल तारीफ। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल राठौड़
बालाजी हॉस्पिटल में मैं कंसल्टिंग फिजिशियन एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट एज ए ज्वाइन हूँ। हमारे पास सुमा सिसोदिया नाम की जो पेशेंट है डिलीवरी के हिसाब से हमारे हॉस्पिटल में आई थी, पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण 3-4 घंटे का जो रास्ता है उसमें उनका जो बच्चा है वो हैंड प्रोलैप्स हो गया था, मतलब आधा बाहर निकल चुका था, जिसकी वजह से बच्चा तो बच नहीं पाया। पर हमारे पास चैलेंज ये था कि अभी बच्चा तो नहीं बचा है, पर मदर को मतलब माँ को बचाना काफ़ी ज़रूरी था, और ये सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली थी क्योंकि बच्चा जो है ये ब्लैडर को इंजरी कर चुका था। पेशेंट का ब्लैडर, यूटेरस, इन सबको इंजरी हो चुकी थी, जिसके कारण सर्जरी में काफ़ी ब्लड का रिसाव हुआ, और ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हमारे सर्जन्स ने काफ़ी अच्छी तरह से इसको किया। पर इसके बाद भी ये चैलेंज ये था कि ब्लड लॉस होने के कारण पेशेंट का बीपी काफ़ी गिर चुका था, कंडीशन क्रिटिकली थी। ऐसे ऑपरेशन, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद पेशेंट का वाइटल्स संभालना काफ़ी चैलेंजिंग था, बीपी को ऊपर लाना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था, धड़कनें बढ़ चुकी थी, इसके कारण उनको ओटी से आईसीयू में क्रिटिकल केयर के लिए शिफ्ट किया गया। उसके बाद उनको फिर 3 से 4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगे हमें बीपी को और हीमोग्लोबिन को ऊपर लाने के लिए, और आइनोट्रॉप शुरू किया, जिसके कारण उनका जो बीपी था जो सिस्टोलिक तक पहुंच गया था ब्लड लॉस के कारण, उसको हमने 100/70 तक पहुंचा कंडीशन दिया। तो बहुत बुरी थी सर हमारी। वो क्या है ना सर, वो एम्बुलेंस के बारे में फ़ोन लगाए थे तो वो भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, इसलिए इस वजह से हम थोड़े लेट हो गए थे। इस वजह से दीदी की हालत बहुत सीरियस हो गई थी। अच्छा, बहुत ही बुरी कंडीशन थी हमारी, और यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे हम, तो फिर हॉस्पिटल में आते से ही हमारा दीदी का इलाज शुरू हुआ। और फिर सर डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान ही है। अब हमारी दीदी की जान बच गई है डॉक्टर की वजह से ही, तो भगवान से बढ़कर और डॉक्टर से बढ़कर और क्या हो सकता है, बस हमारे लिए वही सही है। अनूपपुर में देर रात से हो रही झमाझम बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बता दें कि अनूपपुर में जलभराव होने पर भी कोई प्रशासनिक सहायता नहीं मिली है। वहीं अब लोगों ने जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। साथ ही नदी में बने पुल पर भी घुटनों तक पानी बह रहा है। आपको बता दें कि ना तो अभी तक वहां पुलिस प्रशासन पहुंचा और न ही जिला प्रशासन द्वारा उक्त व्यक्तियों को रोकने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।